सो हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद इंजीनियर। तो आज है हमारा पाइथन कोड जर्नी का चौथा दिन और आज हम करने वाले हैं बहुत ही मजेदार टॉपिक्स पे बात, जैसे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और भी कई मजेदार टॉपिक्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक तरीके से कंटेनर का काम करते हैं वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। मान लो हमारे पास कोई भी वैल्यू है, मान लो हमारे पास 5 है वैल्यू, ठीक है, और उसको हमने स्टोर करवाना है। तो जो हमारा 5 है वो किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे तो स्टोर होगा ही सही। तो उस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या होगा? एक रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक नेम होता है जो हम किसी मेमोरी लोकेशन को देते हैं किसी भी वैल्यू को जब हम असाइन करवाते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्लियर हुआ। अब वेरिएबल्स को हमें डिक्लेयर करने की जरूरत इनिशियली नहीं पड़ती है। अगर आपने सी और सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में अगर कभी कोड किया हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करने से पहले हम उसको क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि जो हमारा वेरिएबल होगा वो इंटीजर टाइप का ही होगा या जो हमारा वेरिएबल होगा वो फ्लोट टाइप का ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम पाइथन में जब हम कोड करते हैं तो हमें इनिशियली वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम इसको एक बार वीएस कोड पे ही देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए हैं अपने वीएस कोड के अंदर, जहाँ पे हमने वेरिएबल्स नाम का एक फाइल बनाया हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या किया, मान लो हमारे पास एक वैल्यू है 5। अब ये 5 अपने मेमोरी लोकेशन के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर होगा हमारे सिस्टम में। उस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या होगा? जो भी उस मेमोरी लोकेशन का नाम होगा उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल मान लो ए नाम का वेरिएबल लिया, या ए भी रहने देते हैं, मेरे को मेरा नाम स्टोर करवाना है। ठीक है, वेरिएबल कैन बी ऑफ एनी टाइप। अब मैंने यहाँ पे अपना नाम स्टोर करना है, तो मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखा है, नेम इज इक्वल्स टू, अब मेरा नाम क्या होगा, पायल। ठीक है, मैंने पायल को कहाँ स्टोर करवाना है, मैम कहीं पे मेरे मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करवाना है। ये पायल कहीं ना कहीं स्टोर होगा, लेकिन उस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या होगा, नेम, मतलब कि ये पायल नेम नाम से कहीं पे स्टोर है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब मान लो मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको डिक्लेयर नहीं किया, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा। जो हमारा नेम होना चाहिए वो मेरा इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए, वो स्ट्रिंग टाइप का ही होना चाहिए। यहाँ पे मेरा जो नेम है वो किस टाइप का है, ऑब्वियसली स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोटेशंस लगाई हुई है। ठीक है, जब हम कोट्स के अंदर कोई चीज लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मेरा जो नेम नाम का वेरिएबल है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का है। अब यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूड वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, सिंगल वैल्यूड वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। अब मल्टी वैल्यूड का क्या हुआ, ये तो हो गए सिंगल वैल्यूड, जिसमें एक वेरिएबल के अंदर हमने एक चीज को हमने स्टोर करवाया हुआ है। अगर हम मल्टी वैल्यूड की बात करें तो मान लो हमारे पास एक वैल्यू है 5 और हमें उसको स्टोर करवाना है। मान लो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी और सी। अब तीनों की वैल्यू क्या है, मेरे पास 5 ही है। तो मैंने क्या लिख दिया, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 5। तो हम इस तरीके से मल्टी वैल्यूड वेरिएबल्स को भी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं डिफाइन की है कि जो मेरा वेरिएबल है वो किस टाइप का है, मींस कि वो इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, किस टाइप का, मैंने कुछ भी नहीं डिफाइन किया। बट अगर हम सेम कोड अगर हम किसी और लैंग्वेज में कर रहे होते तो हमें उसमें डिफाइन करना पड़ता कि जो मेरा वेरिएबल है वो इस टाइप का है। तो पाइथन की यही खासियत है, हमें इसमें पहले से डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। अब ये चीज क्या है, पायल को हमने क्या कर दिया, एक नेम नाम के कंटेनर में क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। तो वेरिएबल्स का खेल समझ आया कि वेरिएबल्स का खेल कैसे होता है। और डेटा टाइप्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, पाइथन के अंदर कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व्ड होते हैं। यहाँ पे मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल लिया है, अपने मन से लिया है। ठीक है, नेम नाम का एक वेरिएबल अपने मन से लिया है। कुछ रिजर्व वर्ड को हम वेरिएबल नहीं मान सकते हैं। अब पाइथन के अंदर रिजर्व वर्ड कौन कौन से होते हैं हम वो भी देख लेते हैं। अगर हमको रिजर्व वर्ड्स को पता करना है पाइथन के अंदर तो हम कैसे पता करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, कीवर्ड नाम मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया, जो कि मेरे को जितने भी रिजर्व वर्ड होंगे मेरे पाइथन के अंदर वो मुझे एज अ लिस्ट के फॉर्म में दे देगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कीवर्ड को इंपोर्ट किया, मैंने यहाँ पे प्रिंट किया कीवर्ड डॉट, अभी जितने भी कीवर्ड होंगे मेरे कीवर्ड लिस्ट, अभी मेरे को लिस्ट की फॉर्म में जितने भी कीवर्ड्स होंगे मेरे को वो दे देगा। मैंने इसको सेव किया, फाइल को रन किया। अब ये देखो, यहाँ पे ध्यान से देख लो, यहाँ पे मेरे जितने भी कीवर्ड्स हैं ये सारे क्या है, रिजर्व वर्ड्स हैं। अब मान लो यहाँ पे क्या है, ट्रू। अगर मैं ट्रू में कोई वैल्यू को असाइन करूं, अगर मैं ट्रू नाम के वेरिएबल में किसी वैल्यू को असाइन करूं
तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा। क्यों, यहाँ पे रन करके भी देख लेते हैं। मेरे पास एरर कौन सा है, मेरे पास सिंटेक्स एरर आएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास सिंटेक्स एरर आएगा कि हम ट्रू में किसी वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कीवर्ड्स, कि मतलब कि जब जो भी रिजर्व वर्ड्स है हम उसको एज ए वेरिएबल नहीं लिख सकते अपने पाइथन के अंदर। अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, किसी भी क्लास के नाम को, फंक्शन के नाम को, वेरिएबल के नाम को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। अब ये नेम है, अब ये किससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये नेम है, हमने वेरिएबल का नेम लिखा है नेम, ठीक है, हमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये हमारे क्लास का, फंक्शन का, वेरिएबल का नाम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर बोलेंगे। तो आज की वीडियो में हमने बात की कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आने वाली वीडियो में हम और भी कई अच्छी अच्छी चीजें और मजेदार चीजों को देखेंगे, तो वेट करिए। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।